चिट्ठियों की कहानी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। न यादों का सिलसिला कभी ख़त्म होता है और न कभी मेरी चिट्ठियों का। आज मेरी इस चिट्ठी की कहानियों का 8वां अध्याय है और आज फिर से इस पिटारे से मैं एक नई चिट्ठी निकालने वाला हूँ। और आज ये चिट्ठी मुझे लगता है कि फिर से मुझे उस पुराने दोस्त की ही है जिसका नाम मंजनी किशोर है। और इस बार उसकी चिट्ठी थोड़ी बड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह एनवलप में आई हुई है और इस लिफाफे में 2 पन्नों की चिट्ठी है। ये कागज़ बहुत ही पुराना सा हो गया है, लेकिन शब्द और इसके अल्फाज, इसकी भावनाएं एज इट इज़ हैं। तो अब मैं ये चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये चिट्ठी है दिनांक 9 अक्टूबर 1990 की। और इस चिट्ठी के स्टार्टिंग के पहले ही इस दोस्त ने एक अच्छी सीख दी है। लिखा है, आप देखेंगे, श्री राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, सबका नाम लिखा है इन्होंने। मुझे लगता है मेरे इस दोस्त को सर्वधर्म समन्वय और जो भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, भारत में डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको ये लेके आगे बढ़ रहे हैं। और ये मुझे लिखते हैं, प्रिय मित्र आलोक, सब प्रेम वंदे। प्रभु श्री राम की छत्र छाया में फूल फल रहा हूँ तथा माता शारदा की आराधना में तन्मय हूँ। आप लोग इन सब चीज़ों से को रिलेट कर सकते हैं खुद से। मैंने बताया था कि हमारी पहले की चिट्ठियाँ थोड़ी सी फॉर्मल होती थी, जहाँ पे इन सब चीज़ों का उल्लेख हर एक चिट्ठी में आपको मिलेगा। आशा कर रहा हूँ कि मेरा खत तुम्हें शुभ मुहूर्त में मिलेगा तथा बंदा परवर तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखता होगा जितना मेरा। इस दोस्त की खासियत ये थी कि ये हिंदी उर्दू के शब्दों को यूज़ करता था और मेरी हिंदी कहीं ना कहीं उससे काफ़ी कमज़ोर थी, तो मुझे उसकी बातें, उसके शब्द बहुत अच्छे लगते थे। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे खत का अविलंब जवाब न दे सका। उक्त धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तुमसे तथा चंद्रप्रकाश से। चंद्रप्रकाश मेरे एक और दूसरे बहुत ही करीबी मित्र का नाम है, तो हम दोनों से उन्होंने क्षमा मांगा है। तुम्हारी आशा के अनुसार मुझे तुम्हारा खत अत्यंत ही जॉयफुल मूड में मिला, क्योंकि उसी दिन मेरी परीक्षा खत्म हुई। मेरी सारी परीक्षाएं तथा अन्यों की कामना व ऊपर वाले की मेहरबानी से अत्यंत अच्छी गई। मैं यहाँ अच्छी तरह से विज्ञान तथा अंग्रेजी की ट्यूशन कर रहा हूँ। जैसा कि तुमने अनुरोध किया है कि मैं छुट्टियों में तुमसे मिलने आऊँ, तो मुझे क्षमा करना। मैं इतना अधिक व्यस्त हूँ कि मैं समय नहीं निकाल पा रहा। खुदा के लिए इस बात का गलत अर्थ न निकालना। आप देखिए, कई बार लगता है कि ये फिल्मी डायलॉग है, बट ये हकीकत है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली छुट्टी में जो अप्रैल में होगी, उसमें मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। तुमने लिखा है कि तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र टाटा में हो गया है, तो तुम अपना नया पता भी लिख देना। तुमने लिखा है कि न मैंने न मेरे अभिभावक ने ही मेरे बारे में तुम्हें पूरी जानकारी दी है। मैं तो कहूँगा कि मैंने तुम्हें उसी दिन, जिस दिन बॉक्स इशू हो रहा था, तुमसे कहा था कि मैं आ भी सकता हूँ और नहीं भी। एक्चुअली जब हम नेतरहाट में जाते हैं तो हमें उस समय की बिहार सरकार हमें सारी चीज़ें उपलब्ध कराती हैं, जिसमें एक बॉक्स होता है, कपड़े होते हैं, बुक्स होती हैं, खेलने का सामान होता है, सारी चीज़ें। एक्चुअली घर से कुछ लेके जाना नहीं होता, तो सारी चीज़ें। तो जिस दिन ये इशू हो रहा था, उस दिन अंजलि भी मेरे साथ था। उसने मुझे ये बात बताई थी कि शायद मेरे पिताजी मुझे कहीं और एडमिशन करा दें। आलोक, लोग मुझे कहते हैं कि मैं नेतरहाट को भूल जाऊं। मैं कहता हूं कि अतीत को भी कोई भूल सकता है भला। जब कभी तुम्हारी याद आती है तो आंखें बरबस ही रो पड़ती हैं, पर मजबूरी मुझे वर्तमान से परिचित करा देती है। अब मेरी लेखनी में वह दम न रहा, फिर भी कभी कभार कुछ लिख लेता हूँ, लेकिन पहले जैसी सुदृढ़ लेखनी कम से कम इस विद्यालय में तो नहीं होगी। एक्चुअली वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था और हमारा हिंदी मीडियम, तो शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि उसके पिताजी ने, उसके परिवार ने डिसीजन लिया कि उसको नेतरहाट से निकाल के बॉयज़ टाउन पब्लिक स्कूल नासिक भेज दिया जाए। तुमसे निवेदन है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी सारी कविताएं मेरे स्कूल के पते पर भेज दो। मैं ये आशा कर रहा हूँ कि तुमने मेरी रचना को विद्यालय पत्रिका सर्जना में
अवश्य प्रकाशित की होगी। अगर नहीं की है तो मेरा यह सख्त आदेश है कि तुम यह काम शीघ्रातिशीघ्र करो। कुछ ही दिनों में स्कूल की हॉकी टीम ओपन टूर्नामेंट खेलने जा रही है। लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भी उसी टीम में हूँ। अंजनी भी खेलने कूदने में तेज था, तो ऑब्वियसली वो हॉकी टीम में रहा होगा। अपने वर्ग की पूर्ण व्याख्या करना, अर्थात पार्टी पॉलिटिक्स की व्याख्या। मैं तुम्हारा वर्ग में स्थान जानना चाहूँगा। मैं और कामना कर रहा हूँ कि तुम सभी विषयों में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होगे। चंद्रप्रकाश को भी पत्र पढ़ने में सहभागी बनाना। राकेश, अंशुमान, मैं बता दूं ये सारे मेरे दोस्त हैं जो आज अपनी अपनी जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनियों में सरकारी पदों पे विराजमान हैं। अंशुमान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है साहब। चंद्रप्रकाश जी एक सरकारी पदाधिकारी हैं, काफ़ी ऊंचे पद पे हैं। फिर नेकर हमारे एक दोस्त हैं, नवल किशोर, जो आज एक IAS ऑफिसर हैं। जादूगर, पता नहीं मैं नाम भूल गया किसका निकनेम था ये। अमरदेव आज एक स्कूल के प्रणेता हैं। वो आप एक स्कूल चला रहे हैं अभी, और साथ में आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। और अरविंद जी को भी बधाइयाँ देना। अरविंद मेरे ही बैच में, मेरे ही आश्रम में अभी स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनकी याद आती है तो कई बार आंखें भर आती हैं। अरविंद आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि चिट्ठियाँ उन सभी यादों को ताज़ा कर देती हैं। अरविंद जी को भी बधाइयाँ मेरे लिए भेजना तथा उन्हें मेरी बधाई भी देना। मैं अब लेखनी रख रहा हूँ। तुम्हारे खत का मुंतज़िर, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ मित्र होने का अभिलाषी, अंजनी किशोर। और इंग्लिश में एक नोट है, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ आई नो दैट आई हैड गॉट 10th रैंक इन माई क्लास एंड आई गॉट 441 out of 600 marks. Means just now I had received my report card. I'm hoping that very soon I'll get first rank. My school is opening on 5/10/90. It means that I'll be leaving my home on 3rd of October at 10 PM. Thank you. तो ये रही मेरे उसी दोस्त अंजनी की कहानी, चिट्ठी की कहानी, जिससे कई सारी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। और बहुत सारे दोस्तों के नाम इन्होंने लिया है जो आज मेरे संपर्क में हैं, और सब अपने अपने स्थान पे अच्छा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। यदि अंजनी आप मुझे सुन पा रहे हो तो कोशिश करना एक बार फिर से संपर्क में आए। बहुत अच्छा लगेगा एक पुराने मित्र से वापस जुड़ के दिल की बातें करने का। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ, आज की चिट्ठी की कहानी। और अगली कहानी के लिए बने रहिए और इंतज़ार कीजिए।